हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप ऐसे आरआरबी जेई एस्पिरेंट हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अर्पित पांडे, जो कि आरआरबी जेई में अभी वर्क कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ इन्होंने आरआरबी जेई को क्रैक किया है, बल्कि आरआरबी जेई के टॉप डिपार्टमेंट डिज़ाइन एंड ड्राइंग में एज ए जेई सिलेक्टेड है। तो आज के इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि आखिर डिजाइन एंड ड्राइंग में क्या क्या वर्क रहता है, और जो भी आपके डाउट्स थे। मैं एक्चुअली इंटरव्यू लेने के पहले टेलीग्राम में हमेशा एक पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पर आपका काफ़ी सारा कमेंट्स, डाउट्स, क्वेरी जो भी होता है मैं मेंशन कर लेता हूँ, और वही टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमर कुमार है और मैं आरआरबी जेई 2024 में सिलेक्टेड हूँ बिलासपुर जोन से। और सीबीटी, और इस बार 2025 में मेरा आरआरबी जेई 2025 में सीबीटी 1 में 80 मार्क्स हैं, 79.94। और एसएससी जेई 2025 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 16 है, और सिविल में मेरा रैंक 11 है। और अभी सीपीडब्ल्यूडी सिलेक्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, मैं एक आपको रिव्यू दे देता हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि डिजाइन एंड ड्राइंग का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो क्या है, ऑफिस जॉब है या फील्ड जॉब है, नेचर ऑफ वर्क, वर्किंग डे, और इसमें गर्ल्स के लिए कौन सा पोस्ट रेलवे में बेस्ट हो सकता है, और प्रमोशन रिलेटेड कि आखिर रेलवे में अगर आप एज ए डिजाइन ड्राइंग जेई ज्वाइन करते हो तो क्या प्रमोशन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अर्पित भाई, आपको थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप इस मुकाम पर पहुंचे। थैंक यू भाई। तो भाई सबसे पहले आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, और अपना प्रिपरेशन जर्नी को थोड़ा बताओ कि आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है, आप कहाँ से हो। थोड़ा शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन जर्नी शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स को पता लग पाए। Okay. I am Arpit Pandey and I am currently working as a design drawing engineer in CSMT Mumbai DRM ऑफिस। और प्रिपरेशन का तो ये था कि मैं और अमर भाई अन अकेडमी पे साथ में प्रिपरेशन करते थे। तो मेरा आरआरबी जेई 2024 में एज अ डिज़ाइन ड्राइंग पे मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी भी पोस्ट प्रेफरेंस भी वही थी, क्योंकि मुझे वही पोस्ट चाहिए थी, क्योंकि मुझे फ्यूचर में भी प्रिपरेशन करना था, उसके लिए टाइम चाहिए था। और डिज़ाइन ड्राइंग में ऐसा रहता है कि आपको डेस्क जॉब रहती है और 5 डे वर्क रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो उससे आपको फ्यूचर में आपके लिए टाइम बहुत मिल जाता है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए। ओके। तो भाई आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक, और आप कहाँ से हो थोड़ा ये बता दें। मैं वाराणसी से हूँ और मैंने बीटेक किया है इलाहाबाद से। ओके ओके। तो भाई अब सेकेंड क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्योंकि अभी आरआरबी जेई का वैकेंसी आया है। और हमारे टाइम में क्या हुआ था कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, और हमें एक्चुअल में पता नहीं था कि कौन सा जो पोस्ट है उसमें क्या वर्क रहता है। तो मैं एक सीरीज लाया हूँ अभी, वहाँ पर पीवे वर्क्स, और एक आप डिजाइन ड्राइंग डीएमएस, ये सब का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई आप ये बताएं कि डिजाइन ड्राइंग में जो जॉब प्रोफाइल है वो आखिर काम क्या रहता है, और उसमें कितना प्रेशर है। डिज़ाइन ड्राइंग में मेरे हिसाब से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें कोई वर्क प्रेशर नहीं है। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में हो। जैसे डिज़ाइन ड्राइंग में क्या रहता है, आप जैसे किसी डिवीज़न में हो, डिवाइडेड रहता है कि आपका ट्रैक सेक्शन है एक। जैसे मुंबई का मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग में ट्रैक सेक्शन है, स्टेट सेक्शन है, और भी डिफरेंट टाइप सेक्शन है। मेरा सेक्शन है वो है OHS, ओवरहेड स्ट्रक्चर्स। तो जो ट्रैक वाले सेक्शंस रहते हैं उसमें थोड़ा मतलब प्रेशर रहता है, पर इतना नहीं है। और फिर ये रहता है कि आपको जैसे डिवाइडेड रहते हैं कि आपको एज ए एस्टिमेटर वर्क करना है, एज ए या फिर एज ए ड्राइंग। तो डिवाइडेड रहते हैं, या आप देखोगे तो एज ए एस्टिमेट, आप तो बस या फिर एस्टिमेट का ही दिखोगे या फिर ड्राइंग का ही दिखोगे। और आपके हेल्प के लिए बंदे रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले। एक रहता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो डिफरेंट टाइप, आप उसको कुछ भी एक्सेल दे दो तो वो कर देता है। और एक ऑटो कैड वाला भी रहता है। तो आपको ऑटो कैड के लिए भी एक बंदा मिलता है। तो आप ये टेंशन ना लीजिए कि मुझे ऑटो कैड नहीं आता तो मैं कैसे करूँगा। तो ऑटो कैड के लिए बंदे रहते हैं। ओके ओके। भाई आपने एक चीज़ मेंशन किया कि डिज़ाइन ड्राइंग में दो टाइप की पोस्ट होते हैं, एक ड्राइंग का और एक एस्टिमेशन का। तो सपोज दैट कोई सिलेक्शन किन्हीं का हो रहा है, तो उनको ये पोस्ट ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट करने का, या फिर रैंक वाइज या नंबर पे डिपेंड करता है।
नहीं नहीं नहीं, ये डिपेंड नहीं करता ना किसी रैंक पे, ना नंबर पे, या फिर कहीं सिलेक्शन नहीं होता। ये आपको मतलब आप जाते हो आपको क्या मिलता है, वो डिपेंड करता है कि उस ऑफिस की रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको एज ए एस्टिमेटर रखता है या फिर एज अ ड्राइंग रखता है। ओके, तो भाई इस डिजाइन ड्राइंग में नेचर ऑफ वर्क क्या है? ऑफिस जॉब है या कभी कभी फील्ड जॉब भी आप लोग का पड़ जाता है? नहीं नहीं नहीं, इसमें 100% ऑफिस जॉब है। बस मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। कभी कभार जैसे आपको सैटरडे को कोई एक्स्ट्रा काम हो या फिर कुछ मीटिंग हुई तो आपको बुला सकते हैं, वैसे तो कभी नहीं बुलाते हैं। ओके तो ओके ओके। मंडे टू फ्राइडे है, और फिर टाइमिंग भी फिक्स है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम भी करना रहता है। कभी कभी ओवर टाइम कोई कोई करते हैं, लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, अगर ओवर टाइम करते हैं तो क्या उनको ओवर टाइम का पेमेंट मिलता है? नहीं, ऐसा ओवर टाइम का कुछ तो पेमेंट तो नहीं है, पर जैसे ओवर टाइम कोई वो खुद उन पे डिपेंड करता है ना कि वो अपना काम कैसे करते हैं। आप घर जाके भी काम कर सकते हो, ऐसा डिज़ाइन ड्राइंग में तो रहता नहीं कि आप फील्ड पे जा रहे हो उसको फील्ड पे ही करना है, आप उसको घर से भी कर सकते हो। ओके ओके। और भाई बात करें अगला क्वेश्चन की, तो मेरे टेलीग्राम या फिर मेरे ऑडियंस में गर्ल्स काफ़ी सारी है, तो एक गर्ल्स का कमेंट आया था, क्या आरआरबी जेई गर्ल्स के लिए सेफ है? तो आरआरबी जेई में जैसे पीवे हो गया, वो ओपन लाइन वर्क हो गया, तो मेरा हम्म। पर्सनल ओपिनियन है कि गर्ल्स के लिए वो सेफ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वर्कशॉप, डीएमएस और डिज़ाइन ड्राइंग, तो इनमें से गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा रहने वाला है और क्यों, आप ये रीज़न भी बता दें। सबसे बेस्ट वो डिज़ाइन ड्राइंग ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के लिए मतलब ऑफिस जॉब रहेगी, फिक्स रहेगा आपका टाइमिंग, आपको कहीं फील्ड पे नहीं जाना। और फील्ड में जाने में प्रॉब्लम्स भी होती है, और स्पेशली आप रेलवे में हैं तो फील्ड पे जाने के लिए आपको मतलब ट्रैक पे चलना ही पड़ेगा फिर। और ट्रैक भी ऐसे जैसे आपको कहीं घाट सेक्शन हो गया तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है। तो गर्ल्स के लिए बेस्ट है डिज़ाइन ड्राइंग। ऑफिस जॉब है, मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपको छुट्टी रहती है। आप जैसे आपको लीव लेना हो तो आप मंडे टू फ्राइडे लीव ले लेते हैं तो आपको 9 दिन की छुट्टी मिल जाती है। पिछला 2 सैटरडे संडे, फिर आने वाला सैटरडे संडे और बीच के 5, तो आप 5 दिन का लीव लेते हैं, आपको 9 दिन की मिलती है। तो ये फ़ायदे रहते हैं। ओके ओके ओके। तो ये रहा, अगर डिज़ाइन ड्राइंग के बाद सेकंड प्रेफरेंस उन्हें रखने को मिले डीएमएस वर्कशॉप वर्क्स, तो वो क्या रख सकते हैं, ये आप बता सकते हैं? सेकंड पे डीएमएस या आप वर्क्स रख सकते हैं जैसा उनका, लेकिन लास्ट में तो हमेशा पीवे, क्योंकि पीवे जॉब बहुत टफ है हाँ हाँ, वो तो मुझे उसमें। पता है, वो तो मैंने ऑडियंस को शेयर किया कि मैंने वो जॉब छोड़ा है। और अगर आप सभी को जोन रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा है कि किस जोन से फॉर्म भरें, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है जो शायद यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेन किया, क्योंकि भाई अभी हम लोग स्टूडेंट फेज में ही है, एक टाइप से मानो तो अभी हम लोग बैचलर ही हैं। तो जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल चीज़ों को फॉलो किया वही चीज़ हम यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो आप वो वीडियो देख लेना, जोन रिलेटेड कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई ने बता दिया कि अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो तो सबसे पहले आपको डिज़ाइन ड्राइंग रखना है, फिर आपको वर्क्स या फिर डीएमएस रखना है और वर्कशॉप रखना है, पीवे आपको हमेशा लास्ट में रखना है। तो भाई उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपने सारा चीज़ तो यहाँ पहले ही बता दिया कि वर्किंग डे में और हॉलीडे में, वर्किंग डे हो गया जैसे फिक्स रहता है। तो यहाँ पे हम्म। जैसे कि पीवे में होता है, फिर कई सारा डिपार्टमेंट है रेलवे में, वहाँ छुट्टी लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे सपोज मेरे घर में कोई फंक्शन है तो वहाँ छुट्टी सैंक्शन नहीं होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट एज ए डिज़ाइन ड्राइंग ज्वाइन करता है तो क्या उसे छुट्टी लेने में कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं नहीं नहीं, छुट्टी लेने में तो अभी तक मैंने भी बहुत छुट्टियां ली हैं, छुट्टी लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मिल जाती है छुट्टी। बस ये ओके। है कि आपको जो वर्क अलॉट हुआ आप अपना वर्क अपना जितना भी आपको वर्क मिला है वो अपने हिसाब से कर लेंगे तो छुट्टी मिल जाएगी। अभी ऐसा तो मुझे लीव लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे जो जितने भी सीनियर्स हैं उनको भी लीव लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ओके सबको ओके। मिल जाती है। और डिज़ाइन ड्राइंग में ये है कि अगर आप 5 डे का लीव लेते हैं मंडे टू फ्राइडे, हम्म। आपका जो पिछला सैटरडे संडे है और आने वाला सैटरडे संडे, तो इससे आप 5 डे के लीव लेंगे तो आपको 9 दिन की लीव मिल जाती है। हाँ, ये चीज़ मैंने भी सुना और मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि अगर आप 5 दिन का छुट्टी लेते हो तो पाँच, एक तरह से देखो तो इंटू 2 हो जाता है, 4 दिन हाँ बोनस हाँ। आपका हो जाएगा। तो ये सारी बेनिफिट है, तो आप एक बार अच्छा से मेहनत करो, आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप डिज़ाइन ड्राइंग में पहुँच जाओगे तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। अब भाई। और लीव, हाँ और मैं लीव का भी बता देता हूँ। जैसे हम लोग को अभी 8 CL मिलते हैं कैजुअल लीव, हाँ हाँ। और 2 RH। हाँ, ये हो रेस्ट्रिक्टेड गया। और हॉलीडे। फिर और फिर फर्स्ट 6 मंथ में हम लोग को 15 LAP मिलते हैं लीव ऑन एवरेज पे, और ओके नेक्स्ट 6 मंथ में 15 LAP मिलते हैं। टोटल ये हो गया अराउंड 40 लीव्स हो गया। और फिर एक लीव और मिलती है LHAP,
लीव हाँ ऑन हाफ पे ऐसे हाँ कुछ रहता हाँ है, वो हाँ हाँ। 12 मिलती है हर, मतलब फर्स्ट 6 मंथ में 12, नेक्स्ट 6 मंथ में 12। अभी ऐसा ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग को फुल लीव नहीं मिल रही। अभी ट्रेनिंग पीरियड में CL 8 मिल रहे हैं, 2 RH, एंड टोटल LAP मतलब पूरे ट्रेनिंग पीरियड के लिए 16 है अभी। ओके वो ओके जब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगी तो प्रॉपर पूरा मिलने लगेगा। ओके ओके। तो अभी भाई ने रिसेंट में ही ज्वाइन किया है, मतलब इनका ज्वाइनिंग का कम से कम 8-9 महीने हो चुके हैं। तो भाई आप ये बताओ कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि -4 डायोप्टर चश्मा है, -5 डायोप्टर चश्मा है, या फिर चश्मा लगाते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसका क्या है। और जो चश्मा लगाते हैं -3, 4, 5, 6, तो वो लोग क्या इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं? हाँ, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हैं, क्योंकि इसमें कलर ब्लाइंड का भी ऐसा सीन रहता है। मेरे साथ एक बंदा भी है, वो कलर ब्लाइंड है। इसमें सबसे लीस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है C1। ओके ओके तो ये आप बस आपको दिखना चाहिए आपको मिल जाएगी। जो कोई ऐसा ओके तो है नहीं कि आपको ट्रैक पे भेज रहे हैं, बस आप आपको दिखता है अच्छा खासा, आपको मिल जाएगा। ओके। मैं बात करूँ, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो रेलवे में आपको काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पे प्रॉब्लम होगा, जैसे वर्क्स में प्रॉब्लम होगा, डिजाइन सॉरी पीवे पे प्रॉब्लम होगा, और मे बी वर्कशॉप में भी शायद कुछ कुछ इशू हो सकता है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन ड्राइंग क्रैक कर लेते हो तो आपको मेडिकल में कोई सोचना नहीं है। आप कलर ब्लाइंडनेस हो, आप कितना भी पावर का चश्मा लगाते हो, आपका हाथ टेढ़ा है, क्योंकि कमेंट आता है भाई कि मेरा हाथ बचपन में टूट गया था, टेढ़ा है, तो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक कमेंट ये भी था कि अंगुली टेढ़ा है तो किस किस पोस्ट में एलिजिबल है। तो हम एक मेडिकल रिलेटेड स्पेशल वीडियो करेंगे एक आरआरबी जेई के साथ ही। तो उस वीडियो को आप देख लें, मे बी इससे पहले वो वीडियो लाइव हो जाए, तो उस वीडियो को देख लें। उसमें मेडिकल के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन होगा। और भाई ने बता दिया कि डिजाइन एंड ड्राइंग के लिए अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ भी है तो आपको C1 जो है वो है, उसमें सिर्फ आपको विजिबल होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी पावर का चश्मा लगाते हो। अब भाई जाते जाते आप एक चीज़ बता दो, आपका सैलरी क्या है और इसमें प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है? अभी सैलरी तो बेसिक एंड DA मिल रही है। वो मतलब बेसिक अभी 35,400 है, और DA अभी तो 60% चल रहा है। तो अभी इन हैंड अभी मतलब कुछ कट नहीं होता सैलरी। अभी इन हैंड 56,440 मिलता है अभी। ओके, एक एक सेकंड भाई, मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि भाई अभी एज ए ट्रेनिंग है, यानी अभी इनका ट्रेनिंग चल रहा है। भाई आपका ट्रेनिंग कब तक कंप्लीट होगा? बस 27 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कुछ ही दिनों में, 2 से 3 महीने में भाई का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि भाई के साथ एक और इंटरव्यू करें। और अभी ट्रेनिंग में इनको 56,400, एम आई राइट भाई? यू आर राइट। हाँ, 56,400 इन हैंड सैलरी मिल रहा है। तो ट्रेनिंग के बाद ये आपका 10 से 12 हज़ार इंक्रीज हो जाएगा, यानी ओवरऑल अप्रोक्स 70K हो जाएगा। तो ये सैलरी रहने वाला है। और अभी 8 पे कमीशन आएगा तो आपका सैलरी में काफ़ी ज़्यादा हाइक होने वाला है। तो इसलिए ये जो वैकेंसी आया है, आप इसे मौका ना छोड़ें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। और बाकी भाई आप इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर एक बार बता दें। प्रमोशन का तो अभी जैसे पहले तो ऐसे ये सीन था कि मतलब पहले जब हम लोग प्रिपरेशन करें तो ये सुनने में आता था कि डिज़ाइन ड्राइंग में प्रमोशन बहुत लेट से होता है, 6 साल 7 साल लग जाते हैं। ऐसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखे। लेकिन जब मैं मतलब ज्वाइन किया, अपने ऑफिस में गया, तो जो 2021 में ज्वाइन किए हैं वो लोग मतलब 2023 के मिड तक ही मतलब जॉब करते के 2.5 साल हुआ वो लोग SSC बन गए। ओके मतलब ओके 2.5-3 साल में, मतलब जितने भी इससे पिछले वाले आरआरबी की जिन्होंने 2021 में ज्वाइन किया था, वो सारे के सारे एसएससी बन गए हैं। मतलब आप मिनिमम मतलब मैक्स टू मैक्स 3.5 ईयर्स में सब एसएससी बन जा रहे हैं। ओके। तो ये भाई आई थिंक कि जहाँ पे जितना वैकेंसी खाली है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, वो उस पर भी डिपेंड करता होगा। नहीं नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बना ही देते हैं। क्योंकि फिर वो क्या करते हैं ना कि जो अभी जितने भी नए बंदे आते हैं, फिर जो पुराने बंदे उनको उनको ट्रांसफ़र करते हैं किसी एडीएन ऑफिस में कहीं यहाँ पे। तो फिर वो वैकेंसी ऑटोमेटिकली ही खाली हो जाती है, तो वो ओके बन ही जाते हैं। क्योंकि पिछले जब वो लोग भी थे तो उन लोग के टाइम भी एसएससी थे, उन लोग का ट्रांसफ़र किया, इन लोग को एसएससी बनाया। ओके तो ओके मतलब मिनिमम 3 से 4 साल में आपको बना ही देंगे। मतलब 3 साल में बन ही जाते हैं कुछ लोग। वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कैटेगरी SC है, ST है, तो आप 2 साल में ही 2 साल में ही बन जा रहे हैं। ओके 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 ओके। तो ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन एज ए जनरल आप मान के चलो तो आपको 3.5 से 4 साल लग जाएंगे और आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाओगे, जो कि 4600 ग्रेड पे का है। तो प्रमोशन भी हम्म, देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा है। और डिज़ाइन ड्राइंग ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट डिपार्टमेंट है। बस इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना होगा, क्योंकि भाई एक जो कट ऑफ जाता है, अगर सपोज पीवे का 100 गया है तो इसमें 103 104 जाएगा, ज़्यादा का गैप नहीं रहता है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप चाहते हो कि मेरा लाइफ स्टेबल रहे, तो आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो।
तो आपको आराम से डिजाइन ड्राइंग मिल जाएगा। अब अर्पित भाई जाते थे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे कि हम्म। आपका घर वाराणसी है, आपने मुंबई जोन सेलेक्ट किया है, तो क्या कभी आपको होम सिकनेस टाइप का फील हुआ, या फिर कभी ये लगा कि मैंने गलत ये पोस्ट सेलेक्ट कर लिया है, ये नहीं नहीं नहीं। गलत जोन सेलेक्ट किया है? ये एक्चुअली मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे एक भाई कमेंट किए थे, एक्चुअली उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम सॉरी ईमेल में मैसेज किया था पर्सनली, और वो बोल रहे थे कि वो जो है मथुरा से, यूपी से ही है, और उन्होंने मुंबई जोन ही भरा है और उनका 118 नंबर बन रहा है, तो ये तो है इनको डिजाइन ड्राइंग मिल जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि भाई घर से बहुत दूर लग रहा है, तो इसलिए ये आप बता दो ताकि वो भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको थोड़ा हेल्प मिल पाए, और अगर उनका सिलेक्शन होता है तो मैं आपको उनसे ज़रूर कांटेक्ट करवा दूंगा। देखो दूर तो नहीं, देखो मेरा तो ये दूसरा घर है, क्योंकि मेरी मतलब मैक्सिमम फैमिली यहीं पे रहते हैं सब ओके लोग। ओके तो मैंने जानबूझ के फील किया था। और फिर ये है कि आप अगर बड़े सिटी में जाते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। ओके 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 तो आप में से लगता है कि मैं वहाँ पे जॉब कैसे करूँगा, पर यहाँ का सीन एकदम सही है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। होम सिकनेस तो होगा ही, कुछ टाइम के लिए होगा, फिर उसके बाद सही लगता है। ओके और ओके मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, इस वजह से। ओके 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 यानी आपको कुछ दिन प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि भाई मैं इसलिए ये पूछता हूँ क्योंकि मुझे खुद होम सिकनेस है और मुझे एनजाइटी भी कभी कभी होती है, तो इस ये सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, तो एक टाइप का अगर शेयर करने से लोग सुनते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो मोटिवेशन मिलता है। तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो भाई आपको तो जाते जाते एक बार फिर से थैंक यू, क्योंकि आपने अपना स्पेशल टाइम निकाला, क्योंकि भाई अभी ट्रेनिंग है और आज हम लोग 15 अगस्त को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो भाई इंडिपेंडेंस डे फ्लैग होस्टिंग करके तुरंत आके मुझे मैसेज की कि आज मैं फ्री हूँ, तो भाई इसके लिए तो आपको थैंक यू सो मच। और जाते जाते फ्यूचर जेई को क्या बोलना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, एक सजेशन दे दें। एडवाइस ये है कि मन लगा के पढ़ें और फिर ज़्यादा सोचे मत। एक एक अपना एक क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी। उसको, एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करें। फ्यूचर आउटकम के बारे में ना सोचे, बस पढ़ाई करके अच्छे से एग्ज़ाम दे, और आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे तो आपका हो ही जाएगा। ओके भाई, थैंक यू भाई। ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगले न्यू वीडियो में।